निरुपम साहब, आपने ये नहीं देखा क्या कि शिवसेना जब से सीएम ये बने उद्धव ठाकरे, तब से शिवसेना टीपू सुल्तान की जयंती मनाने लगी थी, तो कहीं ना कहीं तो छवि पे असर पड़ेगा ही ना। और शायद अभी इसी अपने को आप मुद्दा में बड़ा, बनाया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा विवादास्पद विषय है। मैं खुद भी मानता हूं कि टीपू सुल्तान कोई हिंदुस्तान विरोधी या हिंदू विरोधी नहीं थे। बहुत कम लोगों को पता होगा, जब शंकराचार्य का जो पीठ था जैन सरस्वती जी का, जब उसको लूटा गया, और लूटने वाले यहीं से लोग गए थे, और पूरा का पूरा वो मंदिर लूट के तहस नहस कर दिया गया था, तब टीपू सुल्तान ने वो मंदिर बनवाया था। और नियमित तौर पर शंकराचार्य जी को अपने अपने राज्य से, मैसूर स्टेट से वो फंडिंग देते थे और बहुत सारी करते थे। ऐसा नहीं था, उन्होंने कई मंदिर भी बनाए थे। यहाँ पे ये बीजेपी ने अपना एक एजेंडा बना दिया, टीपू सुल्तान एंटी हिंदू, ऐसा नहीं है। हाँ, बीजेपी को अपनी बात कहने का हक है, हमको अपनी बात कहने का नहीं, यही तो फर्क पड़ जाता है निरुपम साहब कि आप कोई इतिहास पढ़कर आए, आप टीपू सुल्तान के बारे में कोई अलग जानकारी रखते हैं, वो भी कोई इतिहास पढ़ के आए जिसमें टीपू सुल्तान के बारे में उनकी जानकारी अलग है। तो ये कौन तय करेगा कि टीपू सुल्तान वाकई हिंदू विरोधी था, हिंदुओं पे उसने अत्याचार किए, या फिर टीपू सुल्तान की वो छवि जो आप पाल रहे हैं, ये कौन तय करेगा, मुझे बताइए। इतिहास क्या है ना, कभी झूठ नहीं बोलता है। हाँ। इतिहास तो आईना है हमारे अतीत का, और वहां जो कुछ हुआ है वो सामने है। हाँ, आपके नजरिए में दोष है, आप कौन सा चश्मा लगा करके इतिहास पढ़ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मुगलों ने हमारे मंदिर तोड़े, इसका कोई सबूत नहीं है एक्सेप्ट औरंगजेब के इतिहास का। औरंगजेब ने अपने जीवन में 2 मंदिर तोड़े हैं, एक यहां बनारस वाला और एक मथुरा वाला। औरंगजेब ने ऐसी कुछ हरकतें की जो एंटी हिंदू थी, इसको इनसे इनकार नहीं कर सकते। छत्रपति संभाजी महाराज हाँ, का कत्ल ही अपने आप में बिल्कुल, बोलने के लिए संभाजी महाराज का काफी जो कुछ है। संभाजी महाराज को जिस तरीके से मारा गया, बहुत था भयंकर। मतलब इतना दर्दनाक तो कोई घटना होगी नहीं इतिहास में। मेरा सवाल तो वही है ना निरुपम साहब, मेरा सवाल वही है कि ये आदमी इस समय आइकॉन क्यों बना हुआ है? प्रकाश आंबेडकर सरीखे लोग औरंगाबाद जाते हैं, अभी तो औरंगाबाद बोलना भी गलत है। वहीं पे आ रहा हूं। ये उनके मतलब वो लगभग 50 साल तक रूल किया था उस व्यक्ति ने हिंदुस्तान में। तो उसका जो सेकेंड हाफ है जीवन का ना, वो जबरदस्त है। उसी ने कहा कि मेरा कोई मकबरा नहीं बनना चाहिए। तमाम मुगलों ने अपना अपना मकबरा बनवाया। वो जहां पर जाते हैं लोग, वहां कोई मकबरा नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा कोई एकदम सिंपल तरीके से सफेद चादर उड़ा देना। तो बाद में बहुत बड़ा त्यागी पुरुष बन जाता है वो आदमी, लेकिन प्रारंभ में अत्याचारी थे। ये हास्यास्पद लगता है कि अगर मैं आजीवन एक आक्रांता का जीवन, मैं डकैत का जीवन जीऊं और मेरे बुढ़ापे में मैं संत बन जाऊं, तो क्या समाज मुझे संत के तौर पर याद रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल करो, इसका जवाब मेरे पास बहुत दिलचस्प है। हाँ बताइए ना। मैं रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गए थे। हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप रत्नाकर की तुलना औरंगजेब से कैसे कर सकते हैं? नहीं, रत्नाकर की तुलना नहीं कर रहे। जीवन में कई लोग जीवन में एक रियलाइजेशन होता है और बदलाव भी लेते हैं। मैं औरंगजेब का समर्थक हुई नहीं। मैं जिसने मेरे मंदिर को तोड़ा, मैं उनके कब्र पे नहीं जाता, और मैं नहीं जाऊंगा कभी।